नमस्कार दोस्तों। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां कामयाबी के हथियार मिलते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक बार एक राजा के द्वारा एक मूर्तिकार को एक देवी माँ की मूर्ति बनाने का ऑफर मिलता है और इसीलिए जो मूर्तिकार था वो दो बड़े बड़े पत्थर लेके आता है और जैसे ही पहले पत्थर में वो अपना छीनी और हथौड़ा चलाता है तो पत्थर से आवाज़ आती है कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, आप मुझ पे छीनी हथौड़ा मत चलाओ। तो जो मूर्तिकार था उसने उस पत्थर को उठा के साइड में रख दिया और दूसरे पत्थर को पहले छीनी और हथौड़ा मारने से पहले पूछा कि क्या मैं आप पे छीनी और हथौड़ा चला सकता हूँ। तब पत्थर ने विनम्र होकर बोला कि बिल्कुल आप चलाइए, जो भी कष्ट होगा मैं सहने के लिए तैयार हूँ। और मूर्तिकार ने उसके ऊपर छीनी और हथौड़ा चलाया और धीरे धीरे वो कुछ ही दिन में बहुत अच्छी देवी माँ की मूर्ति के रूप में तैयार हुई। और तब राजा उसको लेने के लिए जब आया स्थापित करने के लिए मंदिर में, तब राजा ने उस बड़े पत्थर को देखा तो बोला अपने सैनिक से कि इस बड़े पत्थर को भी उठा के लेके जाओ, जब माँ के दरबार में जो भी आएगा नारियल फोड़ने के लिए इससे अच्छा पत्थर कहीं नहीं मिल सकता। तो जब दोनों मूर्ति और पत्थर एक आमने सामने स्थापित किए गए तो मूर्ति के ऊपर तो पुष्पमाला चढ़ाई जाती, दूध से उसे नहलाया जाता, हर कोई उसके पैर छूता, हर कोई उससे आशीर्वाद लेता। लेकिन जो बड़ा सा बेडोल पत्थर जिस पे पहली बार मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ा चलाया था वो उसको देख के ईर्ष्या से भरा रहता और सोचता कि अगर पहली बार जब मूर्तिकार ने मुझ पे छीनी और हथौड़ा चलाया था उस समय अगर मैं छोटा सा दर्द अगर सहन कर लेता, आज मैं इसकी जगह पे होता। तो जब कोई भी श्रद्धालु उसके पास आता नारियल उस पर ही फोड़ता और उसको बहुत दर्द होता, लेकिन उस समय वो कुछ भी नहीं कह पाता। तो आज का जीवन भी ऐसा ही है, जो विद्यार्थी जीवन है, जिनके माँ बाप अगर बच्चों को कुछ बहुत दंड देने पे जो है विद्यालय चले आते हैं तो वो उसी मूर्तिकार की तरह होते हैं, जो शिक्षक होते हैं जो उसी मूर्तिकार की तरह होते हैं, जो उनके बच्चों को एक अच्छा सा आकार देना चाहते हैं ताकि वो जीवन में ऐसे सफल व्यक्ति हों, हर कोई जो है उनसे प्रेरणा ले, सीख ले। लेकिन कुछ माँ बाप जो है कुछ बहुत दंड देने पर उनके बच्चों को जो है विद्यालय में आके शिक्षकों को बोलते हैं कि आप इन्हें कोई दंड मत देना। तो आप ये सोचिए, अगर शिक्षक एक मूर्तिकार की तरह होता है, अगर जीवन में अगर संघर्ष करते करते अगर उसी पत्थर की तरह लोग उन पे नारियल फोड़ेंगे तो आपको उस समय ज़्यादा दुख होगा। बस शिक्षक कुछ बहुत दंड देके उसे अच्छी शिक्षा देता है ताकि वो जीवन में कभी भी असफल न हो, जीवन उसका हमेशा खुशहाल रहे। तो मैं समझता हूँ कि हर अभिभावक को जो है हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कभी भी अगर कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी को दंड देता है तो उसके भविष्य के लिए देता है, ताकि अगर जो संघर्ष करते समय उसको वो दर्द न हो जो उस दूसरी बेडोल पत्थर को हुआ था जब उसके ऊपर पहली बार मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ा चलाया था। आज वह रोज़ उसके पास जो है नारियल उस पर पटक के फोड़ा जाता है तो उसको रोज़ दर्द सहना पड़ता है। कुछ बहुत दर्द सहने के बाद आज उस मूर्ति को पूजा जा रहा है। तो विद्यार्थी जीवन भी ऐसा ही होता है, जिसने 8-10 साल अपना जीवन कष्ट से सहा होता है, पढ़ के सहा होता है या अपने समय का बलिदान दे के सहा होता है, तो आज वह उस मुकाम पे होता है कि हर कोई जो है वैसा बनना चाहता है और लोगों का एक प्रेरणा स्रोत होता है। तो इसीलिए उन माँ बापों को और उन अभिभावकों से ये निवेदन है कि अगर कभी कोई शिक्षक अगर किसी विद्यार्थी को दंड देता है तो वो उसके भविष्य को सुधारने के लिए देता है, ताकि जीवन में संघर्ष करते समय हमेशा कोई उन पे रोज़ रोज़ उनके सर पे नारियल ना फोड़े अपने तानों का और अपनी जिम्मेवारियों। जिनके बच्चे कामयाब नहीं हो पाते हैं तो माँ बाप को भी वो ताने सुनने पड़ते हैं और उस विद्यार्थी को भी ताने सुनने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ उन तानों से अच्छा है कि शिक्षक के एक बार दंड देने से अगर किसी का जीवन सफल हो जाता है तो वो दंड उस नारियल के चोट से ज़्यादा अच्छा है। तो सभी अभिभावकों से निवेदन है कि कोई भी शिक्षक कभी भी किसी विद्यार्थी को खाली दंड नहीं देता। अगर उस दंड से अगर उसका भविष्य सुधरता है तो मैं समझता हूँ कि वो दंड उचित है
और मैं समझता हूँ कि ये कहानी आप लोगों के जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर लाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।